विंडोज डिफेंडर पे रहना अच्छा है या फिर एंटीवायरस की जरूरत है? तो क्या एंटीवायरस सेफ है, विंडोज डिफेंडर सेफ है, जरूरत है या नहीं, सब कुछ जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डिटेल्स मिस ना हो। तो अभी की जो यहाँ पर दुनिया है, फिलहाल तो टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी यहाँ पर बढ़ गई है, तो एंटीवायरस, मैलवेयर्स और जो भी अटैक्स होते हैं, फिशिंग अटैक्स वगैरह, उसकी पॉसिबिलिटीज अभी यहाँ पर बढ़ गई है। तो उसके चलते एंटीवायरस या फिर एक कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आपका पीसी सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सके, उसकी जरूरत बनती ही है। तो इसमें आता है यहाँ पर विंडोज डिफेंडर भी निकल के आता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का यहाँ पर विंडोज 10 का एक सिक्योरिटी एंटीवायरस की तरह यहाँ पर डेवलप किया है, जो कि एंटीवायरस, मैलवेयर्स एंड जो फिशिंग अटैक्स वगैरह है उसको प्रिवेंट कर सके। तो क्या विंडोज डिफेंडर अपना जो काम है वो ठीक से करता है या नहीं? तो फिलहाल तो अभी जो यहाँ पर 2021 का सिचुएशन है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज डिफेंडर जो है वो काफी अपडेट हो चुका है। अगर आप पहले का माइक्रोसॉफ्ट देखोगे विंडोज डिफेंडर, तो उसमें काफी सारा इश्यूज था, एंटीवायरस स्कैन नहीं करता था, बग्स वगैरह। एंड अभी का जो यहाँ पर अपडेशन आता है, तो अपडेशन में आपका डिफेंडर्स है वो अच्छे से सिक्योरिटी की पैच की तरह यहाँ पर विंडोज डिफेंडर में भी अपडेट्स आते रहते हैं। एंड वो भी एक प्लस पॉइंट है कि आपका विंडोज डिफेंडर अपडेट होता रहता है, एंड जिसके चलते आपका जो सिस्टम है वो सेफली प्रोटेक्ट हो सकता है। बट कौन से बेसिस पर यहाँ पर विंडोज डिफेंडर सेफ रहेगा? तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर इतना अपडेट हो गया है, तो आपको यहाँ पर इनबिल्ट ही बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपको विंडोज की तरफ से सैंड बॉक्स देखने को मिलता है। तो सैंड बॉक्स बेसिकली होता क्या है? तो यहाँ पर सैंड बॉक्स के यहाँ पर एग्जांपल बोलूं तो एक सैंड की ट्रे में आप अलग से सैंड निकाल के उसमें थोड़ा सा घर वगैरह बना सकते हो, कुछ इस तरीके से एक सैंड बॉक्स नाम का विंडोज है। तो बेसिकली विंडोज में होता क्या है, तो विंडोज का सैंड बॉक्स एक्टिवेट करने के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाना है। उसमें जाने के बाद आपको सिर्फ करना है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ। वहां पर आपको सैंड बॉक्स का ऑप्शन जरूर से देखने को मिलता है। पीसी को रिस्टार्ट करना पड़ता है ताकि सैंड बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो सैंड बॉक्स का एक कंसेप्ट कैसा है कि आपको एक मिनी कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा विंडो कंप्यूटर, यहाँ पर एक सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐप टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। यानी कि अगर कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, तो क्या उसमें वायरस कंटेंट है, क्या वो मेलिशियस है या नहीं, तो उसका एक प्रोटेक्शन की तरह आप यहाँ पर एक अल्टरनेट विंडोज यहाँ पर बना सकते हो। तो उसमें आप इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशन, अगर उसमें सेफली रन होता है तो अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पर जरूर से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन की तरह ही काम करता है। आपने एक छोटा सा एक सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे एप्लीकेशन को टेस्ट किया, वो सेफ रहा, इसके चलते आपने मेन जो होस्ट सिस्टम होता है उसमें आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया। तो सैंडबॉक्स को जिस तरीके से काम करता है, तो ये सैंडबॉक्स को अगर आपने कट किया तो आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पर सैंडबॉक्स का वो टेम्पररी रहता है। एक बार कट किया तो सब कुछ डिलीट हो जाता है। जब फिर से आप ओपन करते हो तो फिर से नया की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर स्टोरेज का कुछ मामला नहीं है, सिर्फ छोटा सा अमाउंट ऑफ स्टोरेज लेता है, एंड वो स्टोरेज भी वाइप आउट हो जाता है जैसे ही आप एग्जिट मारते हो विंडोज से। तो क्लाउड सिस्टम्स में भी यहाँ पर विंडोज का जो डिफेंडर है वो अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। वन ड्राइव पे यहाँ पर सिक्योरिटी पा सकते हो। विंडोज डिफेंडर में आप पैरेंटल कंट्रोल्स वगैरह पा सकते हो। बट यहाँ पर तीन मेजर क्वेश्चंस आपके मन में हो सकते हैं। क्या विंडोज डिफेंडर सभी प्रकार के यहाँ पर वायरस को हैंडल कर सकता है? मेलिशियस बोलो, फिशिंग अटैक्स बोलो, मैलवेयर बोलो, यहाँ पर विंडोज डिफेंडर क्या ये हैंडल कर सकता है? दूसरा है, क्या ये मेरे सिस्टम को बिना स्लो किए वायरस को रिमूव कर सकता है? तीसरा है, क्या विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस की तरह यूज करना अच्छा रहेगा या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को प्रीफर करना अच्छा रहेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ, विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस की तरह ही काम करता है, लेकिन वो सभी मैलिशियस एक्टिविटी को नहीं ट्रैक कर पाता। जैसे कि आप अगर देखोगे विंडोज के अपडेट्स आते रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर जो है वो सभी वायरसेस को ट्रैक नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। यहाँ पर जो थोड़े ओल्ड होते हैं तो वो एप्लीकेशन या फिर वो वायरस को विंडोज डिफेंडर अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है, आपको नोटिफाई भी कर सकता है। लेकिन जो सभी जो यहाँ पर मैलिशियस मेलवर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर सकता विंडोज डिफेंडर। जो यहाँ पर लेटेस्ट मैलिशियस वायरसेस होंगे तो उन्हें यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर मैं एक बात बोल दूं, तो एक पॉइंट ऐसा है कि जैसे कि आप यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई वेबसाइट से, जैसे कि टोरेंट यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, टोरेंट से आप कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, क्रैक वर्जन यहाँ पर मिलता है, चलो यहाँ पर फोकट कमा रहे। जब वो एप्लीकेशन आप वो डाउनलोड करते हो टोरेंट से, तो वो एप्लीकेशन तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है, लेकिन तो वो सॉफ्टवेयर का क्रैक करने के लिए एक वायरस ही यूज होता है, एंड वो उसके चलते आप होस्ट वगैरह करते हो तो
आपका एंटीवायरस नेट वगैरह सब बंद करना पड़ता है, तो जिसके चलते विंडोज डिफेंडर डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू आप एक खुद के ही सिस्टम में कोई क्रैक वर्जन का एक सॉफ्टवेयर डाल देते हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वो एप्लीकेशंस के लिए काम करता है, बाकी के आपके सिस्टम को कोई हार्म नहीं करता। लेकिन तभी भी आपका जो विंडोज डिफेंडर है वो नोटिफाई कर देता है, एक बार वार्निंग कर देता है आपका जो सिस्टम है उसमें एक ट्रोजन आ गया है। उसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हो कितना लो है, कितना हाई है, कितना रिस्की है। तो उस हिसाब से आप वो एप्लीकेशंस के या फिर वो फाइल्स को आप अलाउ करते हो, जिसके चलते आपके सिस्टम में नॉर्मली एक वायरस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वायरस हार्मफुल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर क्रैक करने के लिए वायरस होता है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप खुद ही एक वायरस को इन्विटेशन देते हो। तो अगर आप विदाउट इन्विटेशन वाले वायरस के बारे में सोचोगे, तो जो वेबसाइट्स होते हैं जहां पर आपको नंबर ऑफ एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वहां से कुछ ना कुछ तो डाउनलोड हो जाता है। वहां पर भी विंडोज जो है वो आपका फायरवॉल्स के थ्रू आपका जो विंडोज डिफेंडर है वो ठीक ठाक से यहाँ पर हैंडल कर सकता है। तो विंडोज डिफेंडर बेसिकली किन के लिए यहाँ पर बेस्ट हो सकता है, तो विंडोज डिफेंडर सभी के सभी जो वायरसेस है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत से जो जो नोन वायरसेस है उनको डिटेक्ट अच्छे से कर सकता है। इवन जीमेल्स में आपको यहाँ पर स्पैम जो मैसेजेस होते हैं वो नोटिफाई अभी फिलहाल तो मशीन लर्निंग के थ्रू पता चल जाता है कि किन किन की लोगों ने यहाँ पर उनको स्पैम मैसेज कर दिया है, तो उसका यहाँ रिकॉर्ड बन जाता है एंड आपको नोटिफाई भी हो जाता है कि ये स्पैम है, आप सेफली रहो। विंडोज यहाँ पर सिर्फ सेफली रहो बोलता है, ठीक है। डिफेंडर जो भी यहाँ पर आप बोलो तो वो सिर्फ बोलता है बी केयरफुल, आपको आगे बढ़ना है या फिर ब्लॉक करना है, ये आपके ऊपर है। तो नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा वो आपके हाथों में ही होने वाला है। तो विंडोज डिफेंडर सब कुछ है वो आपके अंडर ही सब कुछ काम करता है, ठीक है। वो वायरसेस वगैरह डिटेक्ट करता है, बट आपके थ्रू ही वो आप अलाउ करते हो या फिर कैंसिल करते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर पीसी स्लोडाउन के बारे में। तो यहाँ पर जो विंडोज का डिफेंडर है इसमें से आप जो अपने सिस्टम का है वो फुल स्कैन कर सकते हो, उसमें भी आपको एंटीवायरस मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो अच्छी बात है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो होम बेसिस या फिर जो घर के काम के लिए जो नॉर्मली स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं लैपटॉप, जो खुद का एक पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होता है, तो उनके लिए डिफेंडर इज सफिशिएंट। जो यहाँ पर एक मैसिव यूज नहीं करते, जो ऐसे कमर्शियल या फिर एंटरप्राइज या फिर कंपनी की लेवल की बात करें, तो उनके लिए काफी ज्यादा इश्यू बन सकता है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करनी होती है, उसके चलते आपका एंटीवायरस यहाँ पर आता है। तो कौन सा बेस्ट एंटीवायरस है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट जो इंडिविजुअल यूजर होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर विंडोज डिफेंडर पे ही डिपेंड हूँ, तो यहाँ पर फिलहाल तो कुछ इश्यूज नहीं आ रहा। सिस्टम मेरा स्लो है क्योंकि हार्ड ड्राइव यूज कर रहा हूँ, एसएसडी यूज करूंगा तो अच्छे से यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलती रहेगी। बट विंडोज डिफेंडर मेरे लिए जो इंडिविजुअल यूजर्स है, मैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग करता हूँ, सर्फिंग वगैरह करता हूँ, सर्फिंग करते वक्त मैं सिर्फ एक प्रिकॉशन रखता हूँ कि एड ब्लॉकर्स लगा रखे, ताकि यहाँ पर कोई पॉपअप्स वगैरह नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पर बाकी के जो प्रिकॉशंस है वो मैं यहाँ पर केयर अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। बट आपके ऊपर ही होता है कि विंडोज का डिफेंडर सिर्फ आपको वार्न करता है, आपको एक्सेप्ट करना है या डिनाई। तो मेरे ओपिनियन से जो इंडिविजुअल यूजर्स होते हैं उनके लिए विंडोज डिफेंडर एक यहाँ पर एंटीवायरस की तरह ही काम कर सकता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट अपना जो है वो फ्री एंटीवायरस दे रहा है, तो फ्री एंटीवायरस है, इसका मतलब आप यहाँ पर सोच सकते हो कि फ्री का माल में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आता ही है। तो बात करते हैं अभी फ्री के माल में क्या हमें कमी देखने को मिलती है। तो जो मैलवेयर डिटेक्शन है वो लो रेटिंग्स पे, ठीक है, कुछ कुछ मैलवेयर डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ नहीं। दूसरा है यहाँ पर वीपीएन वगैरह प्रोवाइड नहीं करता। आप जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंटीवायरस के लिए देखोगे तो उनको एक वीपीएन खुद का प्रोवाइड किया जाता है, तो विंडोज डिफेंडर में आपको वीपीएन वगैरह देखने को नहीं मिलता। वीपीएन के लिए आपको एक और अलग सा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। जो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यूज करते होंगे तो कौन है वो लोग, बट यहाँ पर उनके लिए पेरेंटल कंट्रोल्स लिमिटेड साइट्स या फिर लिमिटेड उसके फीचर्स देखने को मिलते हैं पेरेंटल कंट्रोल्स के माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर पे। बट अगर आप गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स वगैरह के देखोगे तो उनमें अच्छे से यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल देखने को मिलता है। तो विंडोज डिफेंडर आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं कर सकता कम्प्लीटली। अगर आप किसी डार्क वेबसाइट पे गए हो तो आप थोड़ा रिस्क में हो सकते हो। आपका जो वेब कैम है वो यहाँ पर इसमें हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, आप एक मेलिशियस एप्लीकेशन जरूर से आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसकी मदद से आपका जो सिस्टम है वो एक हैकर हैक कर सकता है या फिर वेब कैम का मिसयूज भी कर सकता है। तो विंडोज डिफेंडर में आपको ये नहीं देखने को मिलता। तो एक अगर साइबर सिक्योरिटी लेवल का अगर कोई बंदा होगा तो वो जरूर से एक एंटीवायरस प्रीफर कर लेगा, लेकिन अगर वो साइबर सिक्योरिटी का ही है तो वो उसके पता चल जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन मैलिशियस है कौन सा नहीं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ही नहीं करेगा। तो विंडोज में बहुत सारे मैलिशियस आते हैं, वो हैकर जो होते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो उबंटू एंड काली लिनक्स पे ही चिपके रहते हैं। बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर विंडोज डिफेंडर में आपको पीसी का पूरा हेल्थ वगैरह सब कुछ पता चलता है।
एंड परफॉर्मेंस रेटिंग्स वगैरह सब कुछ आपका पीसी हेल्थ कैसा है, अच्छा है बुरा है, बस इतना ही बेसिक से यहाँ पर पीसी का परफॉर्मेंस आपको पता चलता है। सिर्फ और सिर्फ विंडोज डिफेंडर से एक नॉर्मल फ्री एंटीवायरस बन जाता है। तो फ्री एंटीवायरस है तो फ्री में फ्लॉजेस है एंड कुछ कुछ ठीक ठाक काम करने वाले पॉइंट्स है। तो अभी बात करते हैं कौन सा बेस्ट एंटीवायरस हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बेस्ट एक बोल सकता हूँ जो विंडोज का ही अल्टरनेटिव है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्टन 360 जो एंटीवायरस आपको एक बहुत सी सिक्योरिटीज वगैरह देता है, फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वीपीएन वगैरह भी देखने को मिलते हैं एंड अगर आप डार्क वेब भी जाते हो तो भी आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक वेब सिक्योरिटी जरूर से देखने को मिलती है। एंड वेब सिक्योरिटी की बात करें तो दूसरा एंटीवायरस है यहाँ पर बिट डिफेंडर। ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड बेस्ट यहाँ पर आप बोल सकते हैं एंटीवायरस है। जो भी यहाँ पर आप ऑफिशियल ऑनलाइन वर्क वगैरह करते हो तो उनके लिए बिट डिफेंडर काफी बेस्ट होने वाला है। क्लाउड सिस्टम से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आप काम करते होंगे, गूगल ड्राइव या फिर कोई सर्फिंग वगैरह जो यहाँ पर ऑनलाइन नेट पे ही पड़े रहते हैं, तो उनके लिए बिट डिफेंडर काफी बेस्ट होने वाले। वीकेंड्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड है, इंटरफेस भी सिंपल है एंड मेजर बात यहाँ पर एक आती है कि वेबकैम का प्रोटेक्शन जरूर से देखने को मिलता है, पैरेंटल कंट्रोल्स भी आप में देखने को मिलता है। तो ये है पूरा विंडोज डिफेंडर एंड एंटीवायरस का प्रोज एंड कॉन्स। तो एंटीवायरस यहाँ पर पेड है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी एक डीप सिक्योरिटी देखने को मिलती है। विंडोज डिफेंडर फ्री है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज जो है वो उसमें होस्ट मैलवेयर्स वगैरह जो है वो ट्रैक होता है, मतलब डिटेक्ट वगैरह सब कुछ रिमूव वगैरह करता है। बट स्मॉल बेसिस पे एंटीवायरस लार्ज बेसिस पे करता है, छोटे से छोटा वायरस भी होता है वो एंटीवायरस ही डिटेक्ट करता है। यहाँ पर विंडोज डिफेंडर जो है वो कंप्लीट सेफ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर अनसेफ है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि विंडोज डिफेंडर कैसा है एंड एंटीवायरस क्या काम कर सकता है। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए, पसंद है तो लाइक करना कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे सवाल के जवाब देता हूँ। डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू जीटेक, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, फुकट कमा ले। हिट द बेल आइकन, 5000 तक जाना है। बाय।